ओम शांति। 30 जून 2021 आज की मुरली शॉर्ट में। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो। प्रश्न, धर्मराज की सज़ाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सज़ाएं खानी पड़ती, इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना है। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे। चलिए अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। अभी तुम ब्रह्मा के व शिव के बच्चे बने हो तो अंदर में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु कई बच्चों के चेहरे पर वो खुशी, वो रुहाब दिखाई नहीं पड़ता। आसुरी गोद से निकलकर अभी तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। तुम्हें श्रीमत पर चलकर सबको सुख का रास्ता बताना है। बाप का बनकर अगर फारकती दी या प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बने तो बहुत पाप लगेगा। अज्ञान काल में इतना पाप नहीं लगता जितना ज्ञान काल में लगता है। कोई के खराब संग में आकर पतित नहीं बनना, नहीं तो 100 गुना सज़ा मिलेगी। कोई भी कुकर्म कर बाप की बदनामी नहीं करनी है, इससे बहुत अबलाओं पर बंधन आ जाते हैं और यह सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। अभी तुमको रॉन्ग राइट की बुद्धि मिली है, इसलिए माया से खबरदार रहना है। कर्मेंद्रियों से कोई पाप किया और मरा। बाप पारसनाथ बनाने आए हैं, फिर भी अगर कोई ने अवज्ञा की तो पत्थर बन जाएंगे और राजाई पाने का सौभाग्य गंवा देंगे। स्वयं को देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ। कभी उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता, क्रोध तो नहीं करता। अब तुम्हें गुलाब का फूल बनना है, अक का नहीं। जो बच्चे सर्विसेबल हैं वह बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ईश्वर का बच्चा बनकर ज़रा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। वरदान, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। सदैव ये स्मृति में रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ, तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियाँ बाप समान बना देंगी। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए, अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी न हो। स्लोगन, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। ओम शांति।
तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली फंसी मझदार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी गगन धरती हमारे थे। हवा ये चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना क्यों भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। हमारे सिर पे यूं हरदम रहे ये हाथ रहमत का। सदा हंसता रहेगा ये सितारा अपनी किस्मत का। सितारा अपनी किस्मत का। जो धड़कन में समाया हो उसे क्या भूल
तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूलवाना।